हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। आज ना हम लोग रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे। रहीम जी का जन्म मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है। और इनका पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। और रहीम जी ने जो काव्य लिखा है उसमें उनका मुख्य विषय क्या होता था? नीति के दोहे होते थे, श्रृंगार और भक्ति, ये इनका मुख्य विषय था। तो आज हम लोग रहीम के दोहे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। रहीमन धागा, ये जो पहले वाला धागा है, पहले वाला दोहा है ना, ये आप लोग ने बहुत जनरली सुना होगा। ये जनरल सेंस में भी बहुत बोला जाता है सोसाइटी में। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा बहुत कोमल होता है, इसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब प्रेम का जो संबंध होता है उसकी उपमा किससे की है? धागे से की है। ठीक है, तो उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम संबंध टूट जाता है तो उसमें फिर वो पुरानी वाली बात नहीं रह जाती। जैसे कि अब ये कह रहे हैं, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। जैसे कि धागा होता है ना, धागा एक बार अगर टूट जाए तो उसको हम लाख जोड़ने का प्रयास करें, अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी ना, चाहे कितनी भी छोटी रहे, लेकिन वो धागा पूरा समूचा तो नहीं रहेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। उसी प्रकार से जो प्रेम होता है, उस प्रेम को भी कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अगर हम एक बार प्रेम का संबंध खराब कर देते हैं तो उसमें वो पुरानी वाली बात नहीं रह जाती, कहीं ना कहीं मिठास में खटास आ ही जाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलइहे लोग सब, बाट न लइहे कोय। निज मतलब अपने, बिथा मतलब व्यथा, गोय मीन्स छिपा कर रखना, सुनी मतलब सुनकर, अठिलइहे मतलब हंसना, लोग सब बाट न लइहे कोय। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की व्यथा को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि ना आप लोग इसका भाव समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं इसका शब्द का अर्थ बता दूंगी, फिर इसमें जो रहीम दास जी कहना क्या चाह रहे हैं वो उसको कहते हैं भावार्थ, तो उसको समझने की कोशिश करना। तो रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख, अपने मन का कष्ट को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सबसे कहेंगे तो क्या होगा? सुनी अठिलइहे लोग सब, आपकी पीड़ा और कष्ट को सुनकर ना, सुनी मतलब सुनकर, सारे लोग सिर्फ हंसी बनाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आप मजाक का पात्र बनोगे। बाट न लइहे कोई, आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। तो इसलिए रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की पीड़ा को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। तो रहीम दास जी कहते हैं इसमें एकै साधे से मतलब है परमात्मा। एकै साधे मतलब, एकै से मतलब है परमात्मा। ठीक है, साधे मतलब साधना। अगर हम परमात्मा की साधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सब सदे, तो हमें सारी सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी, हमें सारी सांसारिक चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन सब साधे सब जाए, और अगर हम सिर्फ सांसारिक चीज़ों में, भौतिक वस्तुओं में लगे रहेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सांसारिक उपलब्धियां भी काम नहीं आएंगी, सब व्यर्थ हो जाएंगी। तो मूल क्या निकला कि हमें ईश्वर की आराधना में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को साधने से स्वयं ही सांसारिक उपलब्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं, हमें प्राप्त हो जाती हैं।
जैसे बता रहे हैं आगे रहीमदास जी, रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अगाहे। कह रहे मूलहि मतलब जड़। रहीमदास जी कह रहे हैं अगर हमने जड़ को सींच लिया, जड़ पे पानी डाल दिया, सपोज समझ लीजिए कोई वृक्ष है या कोई छोटा सा पौधा है, अगर हम उसकी जड़ में पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा? फूले फले अघाए, वो खूब फल फूल उसमें लग जाएंगे और सबकी क्षुधा उसमें तृप्त हो जाएगी, मतलब सब लोग तृप्त हो जाएंगे, उसके फल को खाकर सब तृप्त हो जाएंगे। तो मुख्य बात है कि हमें पौधे की जड़ को सींचना चाहिए। तो उससे जब पौधे की जड़ सींचेंगे तो अपने आप ही उसमें फल फूल लगने लगेंगे और सब तृप्त हो जाएंगे। तो कहने का वही मतलब है कि हमें परमात्मा पे ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमें स्वयं ही सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम मूल को सींचेंगे, मूल मतलब परमात्मा से मतलब है, अगर हम जड़ को ही सींचेंगे तो अपने आप ही स्वयं ही फल फूल लग जाएंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पढ़ते हैं। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश मतलब अवध के राजा। कौन? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी अवध के राजा थे ना। जा पर विपदा पड़त है, जा मतलब जिस पर, जिस, जा पर विपदा मतलब विपत्ति, सो आवत यह दे, सो मतलब वह, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं। और एक बात बच्चों मैं और बताऊं कि ये दोहे में ना ऐसे नहीं होता है कि हम यूं सीधे सीधे ही अर्थ पढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है पहले हमको इधर का अर्थ बताना हो, इस तरफ का, इधर का अर्थ फिर इधर आ जाए, ठीक है, या नीचे से हम ऊपर को चलें। लेकिन आपको क्या करना है? भाव समझना है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, भाव समझना है। इस दोहे का भाव क्या है? चित्रकूटी में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। अवध के राजा रामचंद्र जी, रहीमदास जी कहते हैं, कहाँ पर जाकर बसे थे? चित्रकूट में। वो चित्रकूट में जाकर के बसे थे, वहाँ पर जाकर के रहे थे। चित्रकूट बहुत मनोरम स्थल है, तो जिस पर मुसीबत आती है तो वो ज़्यादातर अपनी शांति के लिए चित्रकूट की ओर खिंचा चला आता है। अब जब राजा रामचंद्र जी राजपाट छोड़ करके कहाँ गए थे? राजा रामचंद्र जी राजपाट छोड़ करके चित्रकूट में गए थे। तो जा पर विपदा पड़त है, जिस पर विपत्ति आती है, मुसीबत पड़ती है, सो आवत यह देश, वो ही इस देश में मतलब चित्रकूट में आता है। क्योंकि चित्रकूट बहुत मनोरम स्थल है, यहाँ आकर बहुत शांति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आकर मन रमता है। अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाई। दीर्घ मतलब हो गया दीर्घ, गहरा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए। रहीमदास जी क्या कहते हैं? दोहे का अर्थ, दोहा जो छंद है ना, दोहा छंद ऐसा होता है कि उसका अर्थ तो बहुत गंभीर होता है, लेकिन अक्षर जो होते हैं ना दोहे के, बहुत छोटे होते हैं, थोड़े होते हैं। अब आप यही देख लीजिए बच्चों, हम लोग दोहा पढ़ रहे हैं ना, 2 लाइन का दोहा है ये, 1 लाइन ये, 1 लाइन ये, कितना छोटी 2 ही लाइनें हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है ना, बहुत गहरा है। वही बात रहीमदास जी बता रहे हैं कि दोहा होता तो दोहे के अक्षर बहुत छोटे हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा गंभीर होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। आखर मतलब अक्षर, अक्षर थोड़े होते हैं किसके? दोहे के, लेकिन दीर्घ दोहा अर्थ के, और दोहे का अर्थ बहुत गंभीर और गहरा होता है। ज्यों, अब ये उपमा दे रहे हैं, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए। अब बता रहे हैं रहीमदास जी, जिस प्रकार से नट होते हैं ना बच्चों, देखा होगा जो जादूगरी करते हैं, तो नट जो है अपने शरीर को सिकोड़ करके कुंडली में से, एक कुंडली होती है ना गोल सी, कुंडली में से कूद के, आप लोग ने पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा या आप थिएटर कहीं गए होंगे वहाँ भी देखा होगा कि नट जो होता है, जादूगर जो होता है, वो अपने शरीर को सिकोड़ करके एक गोल कुंडली नुमा चीज़ होती है, उसमें से अपने को सिकोड़ता है और झट से कूद करके निकल जाता है।
तो जो रहीम नट कुंडली, कुंडली में से जो नट होता है अपने शरीर को सिमटा करके, सिकोड़ करके, फटाक से कूद करके आगे बढ़ जाता है, झट से कूद करके आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जो कुशल दोहाकार होते हैं वो कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं। ठीक है, जो अच्छे दोहे लिखने वाले होते हैं, जो अच्छा दोहा कहते हैं, वो कम शब्दों में अपनी बात कह जाते हैं। जिस प्रकार से एक जो नट होता है, जादूगर होता है, वो छोटी सी कुंडली में से ही अपने शरीर को सिकोड़ करके झट बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब रहीमदास जी इसमें क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि पंख मतलब कीचड़, धनी रहीम जल पंख को, कीचड़ का जल भी धन्य है। धनी मतलब धन्य है, जल मतलब पानी, पंख मतलब कीचड़, लघु जीय मतलब छोटा जीय, पियत मतलब पी करके, अघाय मतलब तृप्त हो जाना। धनी रहीम जल पंख को, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? कीचड़ का जल भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, उस कीचड़ के जल को छोटे जीव पीते हैं और पी करके तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास शांत हो जाती है। ठीक है, मतलब कीचड़ का जल तक की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि कीचड़ का जल भी अच्छा है, क्योंकि उसको पी करके किसकी प्यास तृप्त हो जाती है? छोटे जीव की प्यास तृप्त हो जाती है। उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। उदधि मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र का क्या कहना, उसका तो कुछ है ही नहीं, सारा जगत वहाँ जाकर के प्यासा ही रह जाता है। तो क्योंकि सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि संसार तो वहाँ जाकर भी प्यासा ही लौट आता है। तो कहने का मतलब है बड़प्पन उसी का होता है, बड़ा वही होता है जिससे दूसरों को लाभ हो, कल्याण हो। मनुष्य जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई में ही होती है। अब देखो, कीचड़ का जल है, वो है तो कीचड़ का, लेकिन फिर भी छोटे जीव उसको पी तो पा रहे हैं, उससे अपनी प्यास बुझा पा रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे समुद्र का कि पूरा संसार वहाँ जाकर के प्यासा ही लौट आता है। तो बड़प्पन वही होता है, बड़ा वही होता है, श्रेष्ठ वही होता है जिससे दूसरों को लाभ हो सके, दूसरों का कल्याण हो सके। मनुष्य जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई में, कल्याण में ही छुपी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट अवश्य करें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि ना ये सब और बच्चों को भी ये सारी बातें पता चल सके, ज्ञान प्राप्त हो सके, उनको भी समझ आ सके। ठीक है, बिगड़ी बात नहीं, पहले ये वाला करते हैं। नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझौ कछु ना देत। अब इसमें क्या कह रहे हैं? नाद मतलब होता है संगीत, नाद मतलब संगीत की ध्वनि, रीझि मतलब रीझ कर, ठीक है। मृग मतलब होता है हिरन, तन देत मतलब शरीर न्यौछावर कर देता है, नर मतलब हो गया मनुष्य, धन हेत समेत धन दे देता है, हेत मतलब कल्याण, ते रहीम, ते मतलब वे, रहीम पशु से अधिक, रीझो मतलब रीझ कर कछु ना दे। अब इसमें रहीमदास जी बता रहे हैं कि संगीत, नाद मतलब संगीत की मधुर धुन को सुन करके हिरण अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है। अब इस बात को आप लोग समझिएगा, एक रूढ़ी है काव्य में, क्या है कि जब ना शिकारी आता है तो मधुर संगीत बजाता है, तो हिरण जो क्या होता है, हिरण ना उस संगीत में से पूरा मोहित हो जाता है और
उस संगीत से मोहित होके वहीं पर रुक जाता है और शिकारी फिर उसका शिकार कर लेता है। उसी बात को कह रहे हैं कि नाद रीझ तन देत मृग। तन देत मृग मतलब हिरण अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है। कैसे? संगीत की धुन पर रीझ करके हिरण अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत। इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर अपना धन न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का अर्थ आपको इस नीचे वाली लाइन से समझ में आएगा। रीझव कछु ना देत। तो जो मनुष्य होते हैं वो दूसरों की कला पर रीझ करके अपना धन तक अर्पण कर देते हैं। लेकिन अब रहीमदास जी क्या उपमा दे रहे हैं? ते रहीम पशु से अधिक। ऐसे मनुष्य पशु से भी गए गुजरे हैं। रीझव कछु ना देत, जो रीझ कर भी किसी की कला पर मोहित होकर भी कुछ नहीं देते। अब समझ में आया? पहली जो ये वाली लाइन थी ना, इसका अर्थ इस वाली लाइन में छुपा है, रीझव कछु ना देत। नर धन हेत समेत। मनुष्य दूसरों की कला पर मोहित होकर अपना धन तक दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक। लेकिन वे मनुष्य पशु से भी अधिक गए गुजरे हैं। रीझव कछु ना देत, जो दूसरों की कला पर मोहित होकर कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब कह रहे हैं कि अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाती है ना, तो फिर कितना भी प्रयास कर लो, लाख करो किन कोय। लाख करो मतलब कितना भी प्रयास कर लो। बिगड़ी बात मतलब अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास कर लो वो बात नहीं बनती। आप लोग ने जनरली देखा होगा ना, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई दंगा फसाद हो गया हो, आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो लाख कोशिश कर लो वो बात कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। वही कह रहे हैं कि बिगड़ी बात ही बने नहीं, लाख करो किन कोय। कोई कितना भी प्रयास कर ले परंतु बिगड़ी हुई बात कभी नहीं बनती है। जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो रहीमदास जी इसको इस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे दूध फट जाता है ना, एक बार अगर दूध फट गया तो आप उसको कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन कभी नहीं निकलेगा। जैसे दूध में से तो मक्खन निकलता है, लेकिन अगर दूध फट गया है, अब आप उस फटे दूध को मथते जाओ मथानी से मथते जाओ और आप सोचो मक्खन निकल आएगा, तो मक्खन कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि दूध तो फट चुका है। इसी प्रकार से अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास कर लो, लाख करो किन कोय, कितना भी प्रयास कर लो वो बात पहले जैसी कभी नहीं रहती, वो बात कभी भी नहीं बन सकती। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। अब इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं? बड़ेन को से मतलब कई अर्थ है, बड़ों को, धनवान को, श्रेष्ठ को। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। लघु से मतलब छोटों से भी है, निर्बल से भी है और कम पैसे वालों से भी है। कई अर्थ छुपे हुए हैं। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें धनवानों को देख करके, बड़ों को देख करके, छोटों की, लघु न मतलब छोटों की, न दीजिए डारी मतलब उपेक्षा, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य का अपना महत्व होता है कि हमें किसी की भी छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है ना, अब जैसे किसी कपड़े को सिलना है तो वहाँ हम सुई से ही सिलेंगे ना। कहा करे तरवारी, उसमें तलवार कोई काम कर सकती है? नहीं कर सकती है ना।
तलवार तो कपड़ा नहीं सिल सकती है। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति का, हर वस्तु का मोल होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो हमें कभी किसी छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है कहाँ करे तरवारी। वहाँ तलवार क्या कर सकती है? तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो वही बात आ गई ना, रहीमन देखी बड़े इनको, बड़ों को देख करके हमें लघु न दीजिए डारी। छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब धनवान को देख करके या बड़ों को देख करके हमें छोटे, गरीब या जो थोड़े निम्न हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। रहीमन निज संपत्ति बिना। अब रहीम दास जी ना इसमें भी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा आपको ना उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, ये गांठ बांध कर रखना और इसको आप खुद ही लाइफ से कनेक्ट करिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम दास जी कहते हैं निज मतलब अपनी, निज मतलब अपनी, अपनी संपत्ति के बिना, अपने पैसे के बिना को न विपत्ति सहाय। जब आप पे विपत्ति मतलब विपत्ति पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, परेशानी पड़ती है, तो कोई भी दूसरा सहायता नहीं करता, अपना पैसा ही काम आता है। आपने जो पैसा बचाया है या आपकी गांठ का जो पैसा है, जो आपका पैसा है, वही संपत्ति काम आती है। तो रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कहते हैं अपनी संपत्ति के बिना, अपने पैसे के बिना को न विपत्ति सहाय, कोई भी दूसरा आदमी आपकी परेशानी में आपकी सहायता नहीं करता। कैसे? अब एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कि बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जैसे पानी के बिना, जलज मतलब कमल, पानी के बिना कमल को नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि कमल किसमें अपने को सींचता है? पानी में, पानी के द्वारा ही कमल सिंचित रहता है। जबकि रवि, सूरज कमल का पोषण करता है। रवि मतलब सूर्य कमल का पोषण करता है, लेकिन कमल को तो सिर्फ पानी ही जीवित रख सकता है, सूरज तक उसको बचा नहीं सकता। तो उसी प्रकार यही वाली बात कह रहे हैं कि हमेशा अपनी संपत्ति ही काम आती है। वास्तविक संबल हमारा, वास्तविक सहारा अपनी संपत्ति ही होती है। ठीक है। और मनुष्य को दूसरों से कितनी भी सहायता क्यों ना मिले, परंतु असली सहारा क्या होता है? अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना धन। ठीक है। अब लास्ट वाला दोहा पढ़ते हैं। ये दोहा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वैसे ऐसा कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इसको। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी के महत्व को बना कर रखना चाहिए। यहाँ पानी के कई अर्थ हैं बच्चों। रहीमन पानी राखिए, पानी का बहुत महत्व होता है, पानी का सम्मान करना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, सब व्यर्थ है। अब देखिए, पानी गए न उबरे, पानी के समाप्त होने से मोती मानुष चून, मोती का, मनुष्य का और आटे का कोई मूल्य नहीं रहता। अब पानी के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। पानी का एक अर्थ है चमक से, पानी का एक अर्थ है सम्मान से, पानी का एक अर्थ है जल से। तो जैसे मोती होता है ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के बिना जो मोती की चमक क्या होती है? पानी से ही होती है। तो अगर पानी नहीं है तो फिर जैसे एक मिनट इसको